Realme का लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme C65 5G लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर। और आपको बता दूं कि Realme का ये कहना है कि ये एंड्रॉइड का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको MediaTek का Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया जा रहा है। तो कुछ तो चीज़ यूनिक आपको कम से कम दी ही जा रही है यहाँ पे। तो आज की वीडियो में हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं Realme C65 5G वर्सेज Moto G34 5G का। आज की वीडियो में बताने वाला आपको कौन सा स्मार्टफोन आप लोग के लिए बेटर हो सकता है या फिर होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग साइड बाय साइड दोनों स्मार्टफोन के स्पेक्स को कंपेयर करने वाले हैं कि किस में आपको बेटर स्पेक्स दिए गए हैं। और हम बात करने वाले हैं ऑन पेपर डिटेल्स के बारे में, यानी कि जो आपको कंपनी लिख के देती है कि हाँ भाई ये हम दे रहे हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि भाई डिस्प्ले किसकी बेटर है, प्रोसेसर किसका बेटर है, गेमिंग किस में बेटर कर सकते हैं, बैटरी किसकी बेटर है, सब कुछ देखेंगे हम साइड बाय साइड कंपेरिजन करके। और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई आप लेना चाहते हैं अगर ये स्मार्टफोन ओवरऑल तो आप कौन से स्मार्टफोन ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जो लास्ट डिसीजन है वो आप लोगों का बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहता हूँ रियलमी बेटर है लेकिन आपको मोटो लग रहा है तो डेफिनेटली आप मोटो ही लीजिए। मैं आपसे कहता हूँ मोटो बेटर है, आपको रियलमी बेटर लग रहा है तो आप रियलमी ही लीजिए। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, आपको जो बेटर लगे आप वो ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम्स, यानी कि बॉक्स में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो पहले बात करते हैं रियलमी के बारे में। इसमें आपको एक हैंडसेट देखने के लिए मिलेगा, एक अडेप्टर देखने के लिए मिलेगा, टाइप सी केबल देखने के लिए मिल जाएगी, सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, एक फोन केस मिल जाएगा जो ट्रांसपेरेंट होता है ना सिलिकॉन टाइप का, वो देखने के लिए मिल जाएगा, और कुछ यूजर मैनुअल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं पे बात करें मोटो के बारे में, इसमें आपको एक हैंडसेट देखने के लिए मिलेगा, एक अडेप्टर मिल जाएगा, एक सिम। वहीं पर अगर बात करें मोटो के बारे में तो इसमें आपको एक हैंडसेट देखने के लिए मिल जाएगा, एक अडेप्टर देखने के लिए मिल जाएगा, एक टाइप सी केबल मिल जाएगी, और उसके साथ आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा और कुछ यूजर मैनुअल गाइड्स देखने के लिए मिल जाएंगी। तो बॉक्स के अंदर लगभग दोनों में ही सभी चीज़ें आपको सेम देखने के लिए मिल जाती हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंट है कि रियलमी के अंदर आपको सिलिकॉन टाइप को ट्रांसपेरेंट केस मिल रहा है और मोटो के अंदर वो देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो अगर आप लोगों के लिए वो ज़्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, तो आपके हिसाब से भाई हो सकता है कि मोटो के अंदर कमी है। लेकिन अगर ज़्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि उसको शायद कितने लोग ही लगाते हैं उस कवर को, तो फिर भी अगर वो जरूरी नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, फिर तो दोनों चीज़ें आप सेम ही बोल सकते हैं। तो वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है इन बॉक्स आइटम्स में। और चलिए अभी स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो Realme के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। ये एक IPS LCD डिस्प्ले होने वाली है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दिया गया और साथ में 625 नीट्स की पीक ब्राइटनेस में आपको दी गई है। अगर वहीं पे बात करें Moto G34 5G की, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है 6.5 इंचेस की एक HD प्लस डिस्प्ले। ये भी एक IPS LCD डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें भी दिया गया और साथ में इसमें आपको 500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो यहाँ पे जो क्लियर विनर है वो निकल के आता है Realme, क्योंकि Realme के अंदर आपको देखिए एक तो डिस्प्ले थोड़ी बड़ी मिल रही है और साथ में फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, और दूसरी बात यह है कि इसमें आपको 625 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है जो कि ज्यादा होती है 500 नीट से। तो मेरी तरफ से क्लियर विनर यहाँ पे है Realme। और चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। Realme में आपको देखने के लिए मिलता है MediaTek का Dimensity 6300 प्रोसेसर। ये एक 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, Realme का कहना यह है कि पहले ऐसा स्मार्टफोन है, बल्कि है ही ऐसा कि ये पहला ऐसा स्मार्टफोन है एंड्रॉइड का जिसके अंदर आपको 6300 देखने के लिए मिल जाता है। और अगर वहीं पर हम बात करें मोटो की, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर। ये भी एक 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। अगर हम बात करें एंथुसी स्कोर की, तो पहले हम चलते हैं यहाँ पे Realme के पास में। इसका जो एंथुसी स्कोर निकल के आता है, जो डायमेंसिटी प्रोसेसर है, वो है 4,47,000 के आसपास। अगर वहीं पे हम बात करें स्नैपड्रैगन की यानी कि मोटो की, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है 4,39,000। तो देखिए स्लाइटली थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं कहूँगा, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है MediaTek के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा हाई है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सिर्फ हाई है, कुछ है ना, कुछ हज़ार हाई है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो अब देखिए वो डिपेंड करता है आप लोगों पे। मेरे हिसाब से दोनों ही प्रोसेसर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देने वाले हैं, कोई शक वाली बात नहीं, चाहे वो MediaTek को या फिर स्नैपड्रैगन को। लेकिन आजकल लोगों के मनों में ये चीज़ होती है कि भाई स्नैपड्रैगन बहुत बेहतर होता है। देखिए स्नैपड्रैगन बेहतर होता है, लेकिन काफ़ी लोग सोचते थे पहले कि भाई, अब भी सोचते हैं ऐसा कि जैसे पहले सैमसंग हैंग होता था तो अब भी हैंग होता है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही MediaTek के साथ में पहले इनके प्रोसेसर ज़्यादा गर्म होते थे, अच्छे नहीं चलते थे, लेकिन अब काफ़ी इंप्रूवमेंट इनमें आया है। तो अगर आप लोग मेरा ओपिनियन मानोगे तो मैं दोनों को ही बेस्ट यहाँ पे कहूँगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों पर ये बात छोड़ देता हूँ कि अगर आपको स्नैपड्रैगन पसंद है तो आप जा सकते हैं उसकी तरफ, अगर आपको MediaTek पसंद है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको Realme पसंद है तो आपको डेफिनेटली MediaTek ही मिलेगा। तो ये आपके लिए बुरी चॉइस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस प्राइस रेंज के अंदर बेटर प्रोसेसर है, बहुत बेटर परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। गेमिंग के मामले में आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। और चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो बात करते हैं Realme के बारे में। इसमें आपको Realme UI 5.0 देखने के लिए मिलता है, साथ में Android 14 मिलता है। Moto G34 के अंदर आपको Android 14 देखने के लिए मिल जाता है, साथ में MyUX देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए अगर बात करें हम एंड्रॉइड की, तो दोनों में लेटेस्ट
अपडेट है, बल्कि सॉफ्टवेयर तो दोनों में ही लेटेस्ट वाले दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड यानी कि प्योर एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस लेना, जिसके अंदर कोई ब्लोटवेयर ना हो, कोई एड्स ना हो, फालतू कोई एप्लीकेशन ना हो, तो आप जा सकते हैं एंड्रॉइड, माफ कीजिएगा, मोटो की तरफ। अगर वहीं पे आपको लोगों का भाई कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा चाहिए फोन के अंदर, तो आप जा सकते हैं रियलमी के अंदर। लेकिन वहाँ पे रियलमी के अंदर आपको एड्स देखने के लिए मिलेंगे, ब्लोटवेयर मिलेंगे, साथ में फालतू की एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएंगी। तो सॉफ्टवेयर तो एकदम लेटेस्ट वाले हैं, बाकी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है आपको चाहिए क्या। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस के बारे में, यानी कि इनकी बैटरीज के बारे में। रियलमी में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, साथ में 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। बात करें मोटो की, तो इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, 20 वोट की फास्ट चार्जिंग है। फास्ट चार्जिंग में फर्क है 5 वोट का। तो यहाँ पे मैं तो क्लियर विनर यहाँ पे अनाउंस करने वाला हूँ, जो कि है मोटो, क्योंकि आपको दिख भी रहा है। बट अगर आप रियलमी के फैन है, रियलमी लेना चाहेंगे, तो भाई वहाँ पे थोड़ा सा मैनेज तो आपको करना पड़ेगा 15 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ में। अदरवाइज अगर हम बात करें विनर की, तो वो निकल के आता है मोटो। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। तो रियलमी में आपको रियर में सिंगल कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, AI कैमरा है, और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। अगर वहीं पे हम लोग बात करें मोटो की, तो इसमें रियर में आपको देखने के लिए मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, और साथ में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। देखिए, अगर हम बात करें मैक्रो लेंस की, तो मुझे लगता है कि इतना आप लोग उसको यूज करते हो, क्योंकि मैक्रो फोटोज यार बहुत कम ही लोग लेते हैं, इतने कोई मतलब नहीं लेता, नॉर्मली तो कोई नहीं लेता फोटो, ठीक है। तो शायद आप लोग किसी काम का हो, हालांकि काम का होता है, लेकिन आप लोग काम का शायद ही वो लो हो, लेकिन फिर भी कंपनी ने दिया तो चलिए बात तो माननी पड़ेगी। साथ में फ्रंट में 16 मेगापिक्सल है। तो जो ऑन बोर्ड चीजें यानी कि ऑन पेपर चीजें लिखी गई हैं, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा क्लियर विनर यहाँ पे निकल के आता है कौन, मोटरोला। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको ज्यादा चीजें क्लियर करनी है कि फोटोज आएंगे कैसे, कैसी सेल्फीज आएंगी दोनों स्मार्टफोन्स के, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ पे यूट्यूबर्स आपको फोटो क्लिक्स करके दिखाते हैं, तो आप वहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि फोटोज आपको दोनों स्मार्टफोन्स में कैसे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको पहले मैं क्लियर कर दूं कि वहाँ पे भी आपको छोटा सा आइडिया लग जाएगा, लेकिन क्लियर तो वहाँ पे भी आपको पता नहीं चलता, क्योंकि यूट्यूबर्स अपने फोन से माफ कीजिएगा, मान लीजिए मोटो G34 है, उससे आपको फोटो खींच के दिखा रहे हैं, लेकिन यूट्यूबर्स का जो कैमरा है वो रिकॉर्ड कर रहा है भाई, वो भी चीज को थोड़ा सा तो मॉडिफाई करता ही है, ठीक है। तो वहाँ पे लेकिन आपको छोटा सा एक आइडिया लग जाएगा, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑन पेपर स्पेक्स पे ज्यादा भरोसा है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अकॉर्डिंग विनर यहाँ पे निकल के आता है मोटो। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे रियलमी के बारे में। इसमें आपको वेट मिलता है 190 ग्राम से। स्टीरियो स्पीकर इसमें आपको नहीं दिए गए हैं। 3.5 mm का जैक इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। IP54 की रेटिंग इसमें आपको दी गई है। अगर और वहीं पे हम लोग बात करें मोटो के बारे में, इसमें आपको देखने के लिए मिलता है 190 माफ कीजिएगा 180 ग्राम वेट्स, और इसके अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको 3.5 mm का जैक दिया गया है। इसके अंदर आपको IP52 की रेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीरियो स्पीकर दिया गया आपको मोटो के अंदर, काफी अच्छी बात है। लेकिन रियलमी में मिसिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए था, डेफिनेटली होना चाहिए था। मुझे काफी पसंद होता है स्टीरियो स्पीकर, और आजकल तो सभी दे ही रहे हैं लगभग, तो होना चाहिए था मेरे हिसाब से। रियलमी के अंदर ये मिसिंग है। और IP जो रेटिंग है दोनों के अंदर कोई ज्यादा खास नहीं दी गई है, बूंदों से ही बचाना है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। और 3.5 mm का जैक दोनों में देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन के स्पेक्स बता दिए हैं साइड बाय साइड, कौन सा किस चीजें बेटर है। अभी मैं आपको लास्ट में ओवरऑल भी बताने वाला हूँ कि भाई हमको एक फोन खरीदना है तो हम कौन सा खरीद सकते हैं, वो मैं आपको अपना ओपिनियन बताने वाला हूँ ओवरऑल लास्ट में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इनके वेरिएंट्स के बारे में और इनके प्राइस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रियलमी के बारे में। इसमें एक वेरिएंट है 464 का, जिसका प्राइस है 10,499 रुपए। वहीं पे एक वेरिएंट है मोटो के अंदर 4128 का, जिसका प्राइस है 10,999 रुपए। वहीं पे हम बात करें रियलमी की, तो इसमें एक वेरिएंट निकल के आता है 6128 का, जिसका प्राइस है 11,499 रुपए। मोटो के अंदर वेरिएंट है 8128 का, जिसका प्राइस निकल के आता है 11,999 रुपए। वहीं पे हम बात करें रियलमी की, तो इसमें एक वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल जाता है 8128 का, जिसका प्राइस है 12,499 रुपए। दोस्तों प्राइस का डिफरेंस तो आप लोग खुद देख सकते हैं, 1000-1500 का जो फर्क है वो आप लोग के बजट पे डिपेंड करता है। मेरे अकॉर्डिंग कि आपका बजट कैसा है, तो वो तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है, जैसा आपका बजट हो। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए डिस्प्ले के बारे में मैंने आपको बताया बेटर निकल के आता है कौन, यहाँ पे जो ऑन पेपर स्पेक्स है उसके अकॉर्डिंग निकल के आता है रियलमी। प्रोसेसर के मामले में मैंने आप लोग को पहले ही ग्रेड कर दिया कि भाई दोनों अपनी जगह बहुत बेटर बेस्ट परफॉर्मेंस है, थोड़ा स्लाइटली ऊपर नीचे ज्यादा नहीं है। तो आप डिपेंड आप लोगों पर करता है कि आप कौन सा पहले तो ब्रांड लेना चाहते हैं, उसके बाद आपको मीडियाटेक पसंद है, स्नैपड्रैगन पसंद है, तो टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप जो चाहे ले सकते हैं। मेरे हिसाब से दोनों आपको परफॉर्मेंस बेस्ट वाली ही मिलने वाली है इस प्राइस रेंज के अंदर। अगर हम बात करें इनकी बैटरीज के बारे में, दोनों बराबर है, फास्ट चार्जिंग ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ मोटो यहाँ पे 20 वाट की जरूर आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आप चीज देख सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें कैमरास के बारे में, तो ऑन पेपर जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग मोटो यहाँ पे बेस्ट निकल के आ जाता है। हालांकि रियलमी बुरा नहीं है, बट लेकिन जो चीजें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग और कंपैरिजन के अकॉर्डिंग मोटो बेस्ट है। और अब चलिए मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि भाई हम कौन सा स्मार्टफोन अगर लेना चाह रहे हैं तो हम कौन से की तरफ जाएं। तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताऊँ भाई, दोनों स्मार्टफोन में चीजें कुछ इसमें बेस्ट है, कुछ इसमें बेस्ट है, और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि आप पे डिपेंड करती हैं टोटली। जैसे कि इनका प्रोसेसर हो गया कि भैया कौन सा लेना चाहते हैं, दोनों के अंदर मैंने बेस्ट बता दिया है। हाँ डिस्प्ले बेटर है रियलमी की, और अगर आप रियलमी की तरफ जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, डिस्प्ले बेटर है।
डायमेंसिटी 6300 है, गुड परफॉर्मेंस, आपको बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा बहुत ज़्यादा। और बैटरी भी ठीक ठाक है, हालांकि 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग थोड़ी मैनेज करनी पड़ेगी। और कैमरा भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ कंपेरिजन के मामले में जो ऑन पेपर चीज़ें हैं थोड़ा सा आपको लो दिखाई देता है जरूर मोटो से, लेकिन हाँ इतना बुरा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। और अगर आप मोटो की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे डिस्प्ले में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि फुल एच डी प्लस डिस्प्ले नहीं है, साथ में ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है स्लाइटली। और प्रोसेसर वहाँ पे भी स्नैपड्रैगन का बेस्ट प्रोसेसर है, कैमरा वहाँ पे भी अच्छा है, बैटरी वहाँ पे भी अच्छी है, तो आप मोटो की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको टोटली ये बता दिया कि आपको चाहिए कि मैंने क्लियरली बता दिया। यहाँ पे मैं क्लियर एक चीज नहीं बता सकता आप लोगों से, तो आप मुझसे पूछते भाई कौन सा लेते, तो मैं यहाँ पे जाता रियलमी की तरफ, ठीक है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे रियलमी मतलब पसंद सा आ रहा, थोड़ा सा प्रोसेसर भी नया सा है, तो अच्छी परफॉर्मेंस आपको जरूर निकाल के देगा ही देगा। कैमरे में थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, और हो सकता है कि अगर AI कैमरा जैसे बताया गया और अगर सॉफ्टवेयर का रोल बहुत ज़्यादा हुआ इसके अंदर, तो हो सकता है आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर मिले कैमरे की भी। और मैं थोड़ा सा बैटरी के साथ एडजस्टमेंट कर लेता। तो अगर आप लोग मुझसे पूछते कि भाई आप कौन से स्मार्टफोन लेना पसंद करते, अगर आप होते तो भाई मैं यहाँ पे मोटो की तरफ जाता, क्योंकि मोटो के अंदर स्टूडियो स्पीकर मिल रहा है, बैटरी थोड़ी सी बेटर मिलेगी, स्नैपड्रैगन मिल जाता है, और उसके साथ में स्क्रीन के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब देखिए आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से स्पेक्स के अंदर कंपेरिजन करना चाहते हैं, क्योंकि डिस्प्ले इसकी बेटर है तो इसकी सही नहीं है, इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है, इसमें नहीं मिलता, ठीक है। तो थोड़ी चीज़ आप देख लीजिए अपने हिसाब से, आपको लगता है कि भाई यहाँ पे हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से आपका बेस्ट फोन कौन है, कमेंट करके बता दीजिए। आपको क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।